राधे राधे एवरीवन। सो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चल रहा था, उसमें आज आपका सेशन 2 रहने वाला है। और जो बच्चे अगर नए हैं तो प्रीवियसली जितने भी क्लासेस हुए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। प्रीवियसली हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, आज 31 लेकर 55 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि आपका अप्रोक्सीमेटली 24 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिजाइन वैल्यू ऑफ लैटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑन हाईवे इज, जो कि आपका 0.15। द कैम्बर ऑन हाईवे पेमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ, कैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? ड्रेनेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिटिंग केस ऑफ ओवरटर्निंग व्हाइल ट्रांसवर्सिंग अ सिंपल सर्कुलर कर्व बाय अ व्हीकल प्रेशर बिलो, तो हमारा जो प्रेशर बिलो होता है वो कितना होता है? आउटर व्हील विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड विड्थ रिक्वायर्ड अक्रॉस द अलाइनमेंट ऑफ द रोड इज राइट ऑफ वे। रोड अलाइनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस होता है? ऑल ऑफ दिस। ट्रैफिक रिक्वायरमेंट्स होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हिल स्लोप से होता है, नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क से होता है। नेक्स्ट है आपका, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रिफर्ड फॉर फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए हम प्रोवाइड करते हैं पैराबोलिक कैम्बर। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन अ नेशनल हाईवे एट अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% कितना होता है आपका? 132 मीटर। The compensated gradient provided at the curve of radius 60 meter with a rolling gradient of 6%, तो हमारा कंपनसेट ग्रेडियंट कितना होता है? 4.75 होगा 6% के लिए। 60 मीटर रेडियस हम जब प्रोवाइड करेंगे कर्व में उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्रॉन एंड द डिजाइन इज इन चेक एट विच, द डिजाइन इज चेक एट विच परसेंटाइल, तो हमारा डिजाइन चेक होता है कौन से परसेंटाइल में होता है? वो हमारा होता है 98 परसेंटाइल में। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया आपका, एक सेकेंड। आपका ये होता है 98 परसेंटाइल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is taken into consideration while determining the overtaking side distance in two lane highway, तो हम टू लेन हाईवे में जब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तब हम किस चीज़ को कंसिडर करते हैं? डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग overtaking operation. Consider the following factor: type of terrain, cost of construction, rainfall in area, speed of vehicles. While considering for rolling gradient fixation, the factor considered more important than the rest are जनरली हम टाइप ऑफ टेरेन और स्पीड ऑफ व्हीकल को क्या करते हैं? फैक्टर को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द लोड ऑन इनर एंड आउटर व्हील टू बी equal for a vehicle moving at speed of 50 km per hour about a horizontal circular curve of radius 100 meter will be, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या? सुपर एलिवेशन बोल सकते हैं फॉर अ लोड इनर एंड आउटर व्हील। सो आपका स्पीड दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो हम v का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में पुट करेंगे, तो 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 इंटू आर हमारा दिया गया है 100 मीटर। सो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा सुपर एलिवेशन का वैल्यू आएगा 25 divided by 127 r. Next question है, the absolute minimum radius for a horizontal curve designed for a speed of 100 kmph given the permissible value of super elevation is 0.08, the coefficient of friction is 0.15 will be, सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा, सुपर एलिवेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 127 r का, जिसमें कि अभी आपको स्पीड दिया गया है, इफ एलिवेशन दिया गया है और आपका फ्रिक्शन दिया गया है। सो आप फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो आपको इसमें से रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जनरली होगा आपका कितना? 394 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ O&D ट्रैफिक सर्वे इज कंडक्टेड फॉर अ comprehensive एनालिसिस ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन डाटा, तो जनरली हम कौन सा यूज करते हैं?
रोड साइड इंटरव्यू यूज करते हैं। द लॉस्ट टाइम ड्यू टू स्टार्टिंग डिले ऑन अ ट्रैफिक सिग्नल इज नोटेड टू बी 3 सेकेंड, द एक्चुअल ग्रीन सिग्नल इज 25 सेकेंड एंड येलो टाइम इज 3 सेकेंड। हाउ मच इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम? इफेक्टिव ग्रीन टाइम जनरली आपका होता है क्या है, जो आपका ग्रीन टाइम है और येलो टाइम है दोनों का हम ऐड करके लॉस कितना है वो निकालते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 25 + 3 = 28 - 3 = 25 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ L is the length of vehicle in meter, C is the clear distance between two consecutive vehicles, stopping side distance, V is the speed of the vehicle in km/h, then the maximum number of vehicles per hour is equal to 100 1000 V। तो कितना होगा आपका? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो इज बिकम 0, देन हमारा स्पीड ऑफ ट्रैफिक फ्लो कब 0 होगा? जब हमारा डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम 0। डेंसिटी मैक्सिमम हो जाने से क्या, जैम लग जाएगा, जैम लगने से आपका स्पीड 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it was noted that on a section of road the free speed was 80 km and the jam density was 70, the maximum flow in km/h type mistake sorry that could be expected on this road is, हमको क्या है फॉर्मूला पुट करना है मैक्सिमम फ्लो का, फ्री स्पीड इंटू जैम स्पीड डिवाइडेड बाय 4, जो कि आंसर आ जाएगा 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू रोड्स विथ टू लेन टू वे ट्रैफिक at an uncontrolled intersection, then the total number of potential major conflict point would be, जब टू लेन है टू वे ट्रैफिक है तो कितना होगा 24 होगा। ठीक है, सेम आपका वैसा ही वन लेन वन वे ट्रैफिक के लिए और आपका टू लेन वन वे ट्रैफिक के लिए, उसके लिए भी आपका सिमिलर केसेस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स के रेज हो सकते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनोस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, कौन सा स्पीड होता है? स्पॉट स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट दैट में अकर इन अ रोटरी इंटरसेक्शन आर मर्जिंग और डाइवर्जेंट के लिए जनरली आपका ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट होता है रोटरी इंटरसेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम आर द साइकिल लेंथ एंड द साइकिल डिवीजन आर ऑटोमेटिकली वेरिड। तो जनरली हमारा जो फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम होता है उसमें कोई भी ऑपरेट कर सकता है, तो ये आपका वेरी होते रहता है। दो और लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफिशियंट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इज, सेम मोस्ट इफिशियंट या फिर बेस्ट जो है हमारे लिए क्या है, फ्लेक्सिबल प्रोग्रेसिव सिस्टम होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हेन अ नंबर ऑफ रोड आर मीटिंग एट अ पॉइंट and only one of the road is important, then the suitable case of rotary is, कौन सा हम करेंगे, टेंजेंट। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following traffic studies is required for deciding the speed limit of a traffic regulation and control, कौन सा है आपका, स्पॉट स्पीड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।